अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। टुडेज वीडियो लेक्चर इज अबाउट सोनेट नंबर 42 दैट दो हेस्ट हर इट इज़ नॉट ऑल माई ग्रीफ बाय विलियम शेक्सपियर। स्टूडेंट्स, विलियम शेक्सपियर 23 ऑफ अप्रैल 1564 के अंदर पैदा हुए थे और 23 अप्रैल 1616 में उनकी डेथ हुई थी। वो एक प्ले राइट थे, एक एक्टर थे। उसके अलावा उनका जो निक नेम था वो था बार्ड ऑफ एवन। अगर हम विलियम शेक्सपियर के वर्क्स की बात करें तो उन्होंने टोटल 39 प्लेस लिखे, 154 सोनेट्स एंड 2 नरेटिव पॉइंट्स लिखे। स्टूडेंट्स, आपने किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो ये ड्रामास तो पढ़े होंगे। विलियम शेक्सपियर अपनी इन फेमस ट्रेजेडीज की वजह से जाने जाते हैं। स्टूडेंट्स, विलियम शेक्सपियर ने जो सोनेट्स लिखी 154 सोनेट्स, उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज की हमारी जो सोनेट वो है सोनेट नंबर 42। स्टूडेंट्स, विलियम शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखी जो कि 1609 में पब्लिश हुई थी। ये सभी सोनेट्स जो हैं ये लव, टाइम, ब्यूटी, मोर्टेलिटी जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करती हैं। विलियम शेक्सपियर की ये सोनेट्स जो हैं इनकी फॉर्म है ए बी सी डी ई एफ जी जी। 14 लाइंस पर बेस्ड हैं जिसके अंदर 3 कोट्रेन्स, 2 क्लोजिंग कपलेट मौजूद है। आई होप आपको यहाँ तक इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। अभी हम इस पोइम की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, सोनेट 42 इज अ डीपली इमोशनल पोइम अबाउट लव, बेट्रेयल एंड हार्ट ब्रेक। इस सोनेट के अंदर विलियम शेक्सपियर अपने नुकसानात को एक्सप्रेस करते हैं इनटू द लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन, मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस मास्टरपीस। दैट दो हैस्ट हर इट इज़ नॉट ऑल माई ग्रीफ। ये कि अब वो तुम्हारी है। दैट दो हेस्ट हर, अब ये कि वो तुम्हारी है। इट इज़ नॉट ऑल माई ग्रीफ, तो मेरा दुख ये नहीं है। शेक्सपियर कहते हैं कि ये कि अब वो तुम्हारी हो चुकी है जो पहले मेरी थी, तो मेरा ये दुख नहीं है। एंड येट इट मे बी सेड आई लव्ड हर डियरली, और ये भी कहा जा सकता है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। कहते हैं कि अब वो तुम्हारी है, मुझे ये दुख नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। दैट शी हैड थी इज़ ऑफ माई वेलिंग शीफ, ये कि वो अब तुम्हें चाहती है और मेरी एक्चुअल फरियाद, मेरी एक्चुअल जो डिमांड है, जो मेरा दुख है वो यही है कि वो अब तुम्हें चाहती है। आ लॉस इन लव दैट टच मी मोर नियरली, मोहब्बत में मेरा जो नुकसान हुआ उसने मुझे बहुत गहरा दुख दिया। थर्ड लाइन के अंदर वेलिंग चीफ मीन्स पोइट का सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ी फरियाद। टच मी मोर नियरली मीन्स डीप पर्सनल बेट्रेल। इस कोट्रेन के अंदर पोइट अपने पेन को रैशनलाइज करने की कोशिश करता है। पोइट कहता है कि मेरी बिलवड का मुझे छोड़ना मुझे दुख नहीं देता, बल्कि दुख ये बात देती है कि वो मुझे मेरे क्लोज फ्रेंड के लिए छोड़ के गई है। सो इस कोट्रेन के अंदर लव ट्रायंगल और बेट्रेयल की थीम को एक्सप्लोर किया गया। लविंग ऑफेंडर्स दस आई विल एक्सक्यूज ये, मोहब्बत में बेवफाई करने वालों, गलती करने वालों, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। आई विल एक्सक्यूज यू, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। दो दोस्त लव हर बिकॉज दो नोस्ट आई लव हर। शेक्सपियर कहते हैं कि तुम इसलिए उससे मोहब्बत करते हो। शेक्सपियर अपने दोस्त को कहते हैं कि तुम इसलिए उससे मोहब्बत करते हो बिकॉज दो नोस्ट आई लव हर, क्योंकि तुम जानते हो, दो नोस्ट मीन्स तुम जानते हो कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। एंड फॉर माई सेक इवन डोथ शी अब्यूज मी, और वो भी मेरी वजह से ही मुझ पर जुल्म कर रही है। अब्यूज मी का मतलब है कि जुल्म कर रही है। सफरिंग माई फ्रेंड फॉर माई सेक टू अप्रूव हर, मेरा ही दोस्त मुझे खुश करने के लिए उससे मोहब्बत कर रहा है। लविंग ऑफेंडर्स फर्स्ट लाइन में बताया गया कि उनको यहाँ पर जो है वह सार्केस्टिक टोन है शेक्सपियर की। वो कहता है कि प्रिटेंडिंग टू फॉरगिव बट स्टिल डीपली हर्ट। यहाँ पर आयरनी का यूज़ किया गया कि पोइट प्रिटेंड तो करता है लेकिन एक्चुअल में वो पेन में है। इस कोट्रेन में शेक्सपियर खुद को बहला रहे हैं कि इसका दोस्त और इसकी जो बिलवड हैं दोनों आज मेरी वजह से एक हैं। बेसिकली दिस कोट्रेन शोइंग साइकोलॉजिकल डिनाइल एंड इमोशनल टर्मोइल। इफ़ आई लॉस थी माई लॉस इज़ माई लव गेन, अगर मैं तुम्हें खो दूँ, यानी अगर मैं अपना कोई नुकसान भी कर लूँ, तो मेरा नुकसान जो है वो मेरी मोहब्बत का ही फ़ायदा होगा। माई लॉस इज़ माई लव्स गेन एंड लूजिंग हर माई फ्रेंड हैथ फाउंड दैट लॉस, और अगर मैं अपनी बिलवड को खो देता हूँ, यानी अगर मेरा जो नुकसान हो जाता है तो वो मेरे दोस्त को ही मिल जाएगा, यानी मेरा नुकसान मेरा जो दोस्त है वो हासिल कर लेता है। बोथ फाइंड ईच अदर एंड आई लॉज बोथ ट्वेन, वो दोनों एक दूसरे को पा लेते हैं और मैं उन दोनों से महरूम हो जाता हूँ। एंड बोथ फॉर माई सेक ले ऑन मी दिस क्रॉस, और तुम दोनों मेरी वजह से ही मुझ पर स्लीब रख देते हो। स्लीब जो है यहाँ पर एक मेटाफोर है।
ले ऑन मी दिस क्रॉस मीन्स सफरिंग सिंबलाइजिंग डीप बेट्रेल। उसके अलावा ये एक मेटाफर भी है, रेफर्स टू अ बर्डन ऑफ बेट्रेल। तो शेक्सपियर कहते हैं कि मेरा नुकसान जो है वो मेरे महबूब के हिस्से आता है, मेरे दोस्त के हिस्से आता है। तुम दोनों एक दूसरे को पा लेती हो लेकिन मैं तुम दोनों से महरूम हो जाता हूँ। तो इन 2 लाइन्स में शेक्सपियर कहते हैं कि बट हियर इज द जॉय माई फ्रेंड एंड आई आर वन। लेकिन खुशी ये है कि मैं और मेरा दोस्त एक ही है, यानी तुम उसके पास रहो या मेरे पास रहो, उससे प्यार करो या मुझसे करो, एक ही बात है। स्वीट फ्लैटरी देन शी लव्स बट मी अलोन। स्वीट फ्लैटरी का मतलब है कि खुशफहम होना, यानी खुद को तसल्ली देना, झूठी तसल्ली देना कि वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है क्योंकि मैं और मेरा दोस्त एक ही हैं। बेसिकली इट इज़ एन आयरोनिक कंक्लूजन। यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच आयरनी का यूज हुआ है। सो द फाइनल कंक्लूजन इज द अल्टीमेट सेल्फ रिसेप्शन। आई थिंक इट इज अ ट्रेजिक हार्ट ब्रेकिंग कंक्लूजन टू द पॉइंट। सो यहाँ पे सोनेट एंड होती है। सोनेट 42 इज अ मास्टरपीस ऑफ साइकोलॉजिकल डेप्थ कैप्चरिंग द थीम्स ऑफ बेट्रेयल, सेल्फ डिसेप्शन एंड इमोशनल पेन। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।